साल 2025 में मॉनसून ने अपने आगमन का जो तरीका चुना है उसने सबको चौंका दिया है। आमतौर पर भारतीय मौसम विभाग 1 जून को मॉनसून के केरल पहुंचने की उम्मीद करता है, लेकिन इस बार मॉनसून ने अपनी दस्तक 24 मई को ही दे दी। और ये दस्तक सिर्फ केरल तक सीमित नहीं रही। तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र तक एक ही दिन में बारिश की शुरुआत हो गई। यह किसी आम मौसमी बदलाव से कहीं ज्यादा बड़ा संकेत है। सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ एक असामान्य संयोग है या फिर ग्लोबल वार्मिंग का प्रत्यक्ष प्रमाण। इस वीडियो में हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मोहित त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यूपी सिटी लाइव। मॉनसून का इस तरह का जल्द आगमन कोई पहली बार नहीं है, लेकिन ऐसा बहुत ही दुर्लभ है। पिछली बार ऐसा साल 1971 में देखने को मिला था, जब मॉनसून ने एक साथ केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र के एक बड़े हिस्से को कवर कर लिया था। 2025 में एक बार फिर वही पैटर्न देखने को मिल रहा है। हालांकि विशेषज्ञ इसे असामान्य तो मानते हैं, पर असंभव नहीं मानते। दरअसल मॉनसून एक जटिल प्राकृतिक घटना है जो कई जलवायु कारकों पर निर्भर करती है। इस बार मॉनसून के समय से पहले आगमन के पीछे कई वैश्विक और स्थानीय कारक जिम्मेदार हैं, जिन्हें हम एक एक करके विस्तार से समझते हैं। सबसे बड़ा और अहम कारण है ग्लोबल वार्मिंग। धरती का औसत तापमान 1.2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है। इस तापमान वृद्धि के कारण मौसम प्रणाली में भारी बदलाव हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का ही नतीजा है कि इस साल यूरेशिया और हिमालय में बर्फबारी में भारी कमी देखी गई। इस साल बर्फ करीब 15% कम गिरी है। इससे जमीन जल्दी गर्म हुई, जिससे गर्म हवा ऊपर उठी और मानसूनी हवाओं को आगे बढ़ने का रास्ता मिल गया। जलवायु परिवर्तन के कारण वायुमंडल के तापमान में भी बढ़ोतरी हुई है। इससे वायुमंडल में अधिक नमी दर्ज की गई, क्योंकि जब तापमान बढ़ता है तो हवा ज्यादा नमी पकड़ सकती है। तापमान के 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर हवा में 6 से 8% ज्यादा नमी आ जाती है। इस साल यही हुआ है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में इस बार भारी नमी दर्ज की गई। मई 2025 में इन दोनों जगहों पर वातावरण में अत्यधिक नमी थी, जिससे बादल तेजी से बने और मानसून को बल मिला। इसके अलावा साइक्लोनिक सिस्टम का योगदान भी अहम रहा है। कर्नाटक और गोवा के तटीय इलाकों के पास बने साइक्लोनिक सिस्टम ने मॉनसून को एक अतिरिक्त धक्का दिया। अब बात करते हैं एक और अहम कारण सोमाली जेट की, जिसने मॉनसून को तेजी से आगे बढ़ने का मौका दिया। सोमाली जेट एक महत्वपूर्ण हवाओं की प्रणाली है जो मॉरिशस और मेडागास्कर से चलकर अरब सागर के रास्ते भारत के पश्चिमी तटों केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र तक पहुंचती हैं। ये हवाएं समुद्र से भारी मात्रा में नमी लेकर आती हैं। 2025 में सोमाली जेट असामान्य रूप से तेज रफ्तार में था, जिससे मॉनसून को तेजी से आगे बढ़ने का मौका मिला। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इसकी गति में ये बदलाव भी ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ा हो सकता है। इसके अलावा मैडन-जूलियन ऑसिलेशन यानी MJO भी मॉनसून की गति तेज करने में एक बड़ा फैक्टर रहा है। MJO को चलती फिरती बादल बनाने की फैक्ट्री कहे तो गलत नहीं होगा। MJO यानी मैडन-जूलियन ऑसिलेशन एक घूमती हुई मौसमी प्रणाली है जो भूमध्य रेखा के पास दुनिया भर में बादल और बारिश को प्रभावित करती है। इसका असर भारत पर तभी पड़ता है जब यह हिंद महासागर के करीब सक्रिय हो। मई 2025 में MJO अपने तीसरे और चौथे फेज में था, जो मॉनसून के लिए सबसे मुफीद माने जाते हैं। उसी समय पर अरब सागर में चक्रवात रेमल बना, जिससे पूरा सिस्टम सिंक्रोनाइज हो गया। बादल, हवा और दबाव सब मानसून को बढ़ावा देने लगे। अब बात करते हैं समुद्री तापमान के दो बड़े खिलाड़ी ENSO और IOD की। सबसे पहले बात ENSO यानी अल नीनो साउथर्न ऑसिलेशन की करते हैं। ENSO प्रशांत महासागर का एक सिस्टम है जिसमें अल नीनो और ला नीना शामिल है। आसान भाषा में समझे तो अल नीनो भारत में मॉनसून को कमजोर करता है, जबकि ला नीना मॉनसून को मजबूत करता है। लेकिन 2025 में ENSO न्यूट्रल है, यानी ना तो अल नीनो सक्रिय है और ना ही ला नीना। और ये तटस्थ स्थिति आमतौर पर भारत की मॉनसून के लिए अनुकूल मानी जाती है। अब दूसरे खिलाड़ी IOD यानी इंडियन ओशन डिपोल की बात करते हैं। ये भारतीय महासागर के तापमान पर आधारित है। जब अफ्रीका की तरफ का समुद्री हिस्सा गर्म और इंडोनेशिया की तरफ का हिस्सा ठंडा होता है तो इसे पॉजिटिव IOD कहा जाता है, जो मॉनसून को मजबूत करता है। 2025 में IOD फिलहाल न्यूट्रल है,
लेकिन वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह अगस्त से सितंबर तक पॉजिटिव हो सकता है, जिससे आगे जाकर बारिश में इजाफा हो सकता है। जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है उससे सवाल उठना लाजमी है कि क्या मानसून पूरे देश में तेजी से फैलेगा। यह सवाल तो स्वाभाविक है, लेकिन इसका जवाब थोड़ा जटिल है। लेकिन फिर भी अगर शॉर्ट में कहें तो शायद नहीं, क्योंकि भारतीय मौसम विभाग ने पहले ही कहा है कि जून की शुरुआत में मॉनसून की रफ्तार धीमी हो सकती है। इसके पीछे कारण है मिड लैटिट्यूड ड्राई एयर मासेस, यानी मध्य अक्षांश की शुष्क हवाएं। ये हवाएं मानसूनी नमी को रोकती हैं और उसकी गति को धीमा कर सकती हैं। ऐसा 2024 में भी हुआ था, जब चक्रवात रेमल की वजह से मॉनसून 19 दिन तक बंगाल की खाड़ी में फंसा रहा था। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि एमडीओ का एक्टिव फेज, न्यूट्रल, एनएसओ और तेज सोमाली जेट, ये 3 कारण मानसून के जल्दी आने की वजह बने हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने आगाह भी किया कि जून में ड्राई विंड्स इसकी गति को रोक सकती हैं। अब सवाल उठता है कि क्या यह ग्लोबल वार्मिंग की चेतावनी है? 2025 के मॉनसून का समय से पहले आना एक संकेत है। यह एक अलार्म है कि जलवायु परिवर्तन अब हमारे मौसम पर सीधा असर डाल रहा है। आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन के ऐसे झटके और भी तेज और असामान्य हो सकते हैं। इसलिए सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि मॉनसून क्यों जल्दी आया, असली सवाल यह है कि हम इसके लिए कितने तैयार हैं। एक तरफ बारिश की उम्मीद है तो दूसरी तरफ संभावित तबाही का डर। मॉनसून की ये तेजी अगर हमें कुछ सिखाती है तो वो है प्रकृति की शक्ति को समझना और समय रहते चेत जाना। मॉनसून के समय से पहले आने पर आपकी क्या राय है? क्या यह भविष्य में आने वाली प्राकृतिक तबाही का एक संकेत है या फिर महज एक दुर्लभ मौसमी संयोग? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही यूपी सिटी लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।